घर से जो भी रोटी वगैरह निकलती है पहले गौ माता के नाम से निकालते हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि गौ यहाँ पर आकर के कचरा खा रही है और पॉलीथीनें खा रही है। तो ये देन किसकी है? ये जो सरकार चल रही है, आज बीजेपी की सरकार चल रही है, ये उसकी देन है कि वो यहाँ पर समय समय पर व्यवस्था नहीं करा रही है। और पशु जो ये पशु यहाँ पर गली गलियों में घूम रहे हैं, आवारा पशु, ये जो अभियान पहले चलते थे वो आज की तारीख में भोजन न मिल के इनको पॉलीथीन खानी पड़ती है। जबकि बीजेपी सरकार में गौ माता को जो महत्व दिया है उस और कोई सरकार में इसको जैसे महत्व नहीं दिया है। अभी हम जो लोग बता रहे थे उस कचरा पॉइंट के ऊपर खड़े हैं और लोग बता रहे हैं नगर परिषद की यहाँ से गाड़ी भरती है, लेकिन यहाँ कचरा पात्र नहीं रखा गया है। और ये पूरे जो यहाँ का जो प्लॉट है, यहाँ की जो जगह है, इसके ऊपर इस तरह से फैला बबूल की झाड़ियाँ भी है, तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ तक फैला हुआ कचरा। यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर कचरा किस तरह से निस्तारण किया जाता है। जो ये कचरा पात्र है यहाँ पर, जी ये कहाँ कचरा पात्र नहीं दिख रहा है मेरे को। सर, यहाँ पर कई बार यहाँ पर कचरा पात्र रखा जाता है, लेकिन अभी हटा दिया गया यहाँ से कचरा पात्र। लेकिन लगभग यहाँ पर ही ये जो गलियाँ वगैरह का जो कचरा आता है वो यहीं इकट्ठा होता है और यहाँ से फिर ये नगर पालिका वाले गाड़ी भर के ले जाते हैं। ये प्लॉट किसका है? ये तो सर अपने गवर्नमेंट कॉलेज की है जमीन। ये गवर्नमेंट ये पीजी कॉलेज की जमीन है। जी। और यहाँ पर पहले बाउंड्री हुआ करती थी, लेकिन अब टूट चुकी है। और ये पीछे ये छात्रावास है, पीजी कॉलेज का SC/ST का छात्रावास है। तो पार्षद जी का घर कहाँ बता रहे थे आप? पार्षद जी का घर इस गली में आगे थोड़ा। आप बता रहे थे वो यहाँ रहते नहीं। नहीं, ये वाले यहाँ रहते हैं, वो 40 नंबर वार्ड के बोल रहे थे। 40 नंबर के पार्षद जी कहाँ रहते हैं? वो उनका नाम नरेश है। रहते कहाँ वो पता नहीं उनका। मतलब अपने वार्ड में भी नहीं रहते? मतलब यहाँ के पार्षद जी यहाँ भी नहीं रहते हैं, यहाँ लोग ये वार्ड संख्या 38 है। और हमारे जो पार्षद है प्रीतम दास जी, वो पीछे गली में रहते हैं, वो यहीं रहते हैं। वो ये कचरा पात्र वाला जो पॉइंट है ये देखते हैं? हाँ, देखते हैं कुछ समय। हाँ, टाइम टू टाइम यहाँ पर ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है तो वो गाड़ी भी लाते हैं नगर पालिका से बाकायदा। अभी वो 2 साल से नहीं थे, लेकिन अभी जो ये कचरा की है, नालियों की है, अभी वो ही देख रहे हैं। और उनको कहने में किसी को झिझक भी नहीं है और बाकायदा वो काम करवाते हैं इस चीज। मतलब आप बोल रहे 40 नंबर जो वार्ड है वहाँ के पार्षद जी नहीं रहते, वहाँ भी जाएंगे? ये 38 नंबर वार्ड है। जी, ये 38 नंबर वार्ड के हाल है। लेकिन सर, वो जो पार्षद जी जो भी बोलते हो आप, और वो भी यहाँ कचरा डालते हैं? नहीं, सुबह गाड़ी आती है ना यहाँ तो क्या है कि ये कंपनी वाले जैसे ये रह रहे हैं, सामने कंपनी वाले रह रहे हैं। आज सुबह गाड़ी आई थी? आज सुबह तो मेरे को पता नहीं। रोजाना आती है, 3-4 दिन में एक बार आती है, 2-3 दिन या 3-4 दिन में एक बार आती है गाड़ी, यहाँ गली में आती है। पर यहाँ अदर वाले जो है ना वो कचरा फेंकते हैं। इन 2 गलियों वाले तो यहाँ नहीं फेंकते हैं, और जो कंपनी वाले हैं वो भी कचरा फेंकते हैं। बाकी तो टाइम गाड़ी आती है, 2-4 दिन में एक बार आती है। ये मेन कचरा पॉइंट यहाँ पर वार्ड संख्या 38 में जो इन 2-3 गलियों का ये मेन कचरा पॉइंट यही है। और 4-5 दिन में एक बार गाड़ी आती है, वो पूरा भर के ले जाती है। जी सर, हम यहाँ से भी इनसे भी पूछते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, जो ये जो गाय खड़ी है यहाँ पे और ये कचरे पे खड़ी है, एक तरफ हम बात करते हैं गौ माता के सम्मान की, उसके लिए सही व्यवस्था की बात करते हैं, खाने की, चारे की, जो भी। तो लेकिन ये जो यहाँ खड़ी, आपको क्या लग रहा है, ये अच्छे से सम्मान किया जा रहा है इनका? ये अब आप खुद सोचने लायक बात है कि भाई जैसे जो भी अभी सरकार चल रही है और वो गाय को गौ माता का दर्जा देने के लिए अभियान चला रही है, ठीक है। और अपन लोग हम लोग भी गौ को गौ माता ही मानते हैं। घर से जो भी रोटी वगैरह निकलती है पहले गौ माता के नाम से निकालते हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि गौ यहाँ पर आकर के कचरा खा रही है और पॉलीथीनें खा रही है। तो ये देन किसकी है? ये जो सरकार चल रही है, आज बीजेपी की सरकार चल रही है, ये उसकी देन है कि वो यहाँ पर समय समय पर व्यवस्था नहीं करा रही है। और पशु जो ये पशु यहाँ पर गली गलियों में घूम रहे हैं, आवारा पशु, ये जो अभियान पहले चलते थे वो आज की तारीख में नजर रोड पे आ गई है। वो आवारा पशु गौशालाओं में पकड़ा हुआ था पुरानी सरकार के समय, वो वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जा रही थी। आज उनको वहाँ से गौशाला से निकाल करके रोडों पर वापस छोड़ दिया गया है और वो उसका कोई दड़ीदोरी नहीं है। आज गौओं का भी कोई दड़ीदोरी नहीं होता है। इसका मतलब आज आप खुद देख रहे हो कि ये स्थिति हो गई है कि यहाँ पर कचरा खा रही है। इसका मतलब बीजेपी की देन है कि अभी वो गौशालाओं को बंद करना चाहती है, गौओं को बाहर छोड़ रही है, आवारा पशु गलियों गलियों में घूम रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें बीजेपी सरकार होते हुए भी ये गौ माता बाहर घूम रही है। आज इनकी ऐसी स्थिति है जिनको भोजन न मिल के इनको पॉलीथीन खानी पड़ती है। जबकि बीजेपी सरकार में गौ माता को जो महत्व दिया है उस और कोई सरकार में इसको जैसे महत्व नहीं दिया है।
उसके उपरांत भी इसको पॉलीथीन खाने की जरूरत पड़ती है आज। मतलब ये मुद्दा इतना संवेदनशील है इस वार्ड के लिए कि यहाँ पर और भी मीडिया कवरेज के लिए आए हुए हैं। और ये गायों के हाल है जहाँ एक तरफ हम इनको माँ का दर्जा देने की बात करते हैं, राष्ट्रीय माता देने की दर्जा देने की बात करते हैं, और जो ये यहाँ पर कचरा पॉलीथीन खा रहे हैं। और इनको और कुछ शायद मतलब क्या कहे, मतलब गौ माता के ये हाल है। मतलब जिस और एक तरफ हम माँ शब्द का यूज़ करते हैं और एक तरफ जब ऐसे कचरे पॉइंट्स पर ऐसी गंदगियों पर यहाँ जितने भी यहाँ खड़ा रहना भी दूभर माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो स्मेल्स हैं और यहाँ के जो मतलब जहाँ जिस तरह से कचरा फैला हुआ है वो मतलब देखने लायक भी नहीं है। यहाँ खड़ा रहना भी तो एक उससे भी अलग बात है। फिर भी हम जिम्मेदारी के साथ यहाँ आपको लोग को बता रहे हैं कि यहाँ जो ये देख रहे हो आप, जो मच्छरों का जो इफेक्ट पड़ेगा यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों के, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं। तो अब हम मतलब ये हालात आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग से बता रहे हैं। ये पूरा जो ये, और एक दूसरी बात ये बता रहे हैं कि ये जो जगह है वो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की है। अब कॉलेज के परिसर में मतलब जो भी जिसकी भी आवंटित जगह है वहाँ पर जो ये कचरा फैल रखा है उस मतलब उसकी जिम्मेदारी क्या है। मतलब नगर परिषद दूसरों के जो मतलब खुले प्लॉटों में इस तरह से कचरा पॉइंट बनाती है, बोलते 3-4 दिन से आती है गाड़ी, लेकिन 3-4 दिन से अगर गाड़ी आती तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कचरा फैला रहता। और एक कचरा पात्र की एक वार्ड के अंदर एक बड़े कचरा पात्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइटें, पानी और सड़कों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम नगर के विकसित होने की कामना कर सकते हैं। आप बने रहिए खटक के साथ।